नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की एक अहम एक बुनियादी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। ये डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट के एक लेक्चर पर आधारित है। हाँ, और ये लेक्चर सैमुअल हानेमैन की जो किताब है ऑर्गेनॉन, उसके पहले सूत्र सेक्शन 1 पर केंट की अपनी समझ है। सही। हमारे पास जेटी केंट की किताब लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी के कुछ अंश हैं, और आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी और जिसे केंट ओल्ड स्कूल या पारंपरिक चिकित्सा कहते हैं, उनके बीच बीमार होने का मतलब क्या है। इसमें काफी फर्क लगता है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीमार होना सिर्फ वो है जो लैब टेस्ट में पकड़ में आए, या कुछ और भी है? बिल्कुल, और केंट यहीं पर एक बुनियादी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि होम्योपैथी जो है वो सिद्धांतों पर चलती है। अच्छा। जबकि जैसे वो ओल्ड स्कूल कह रहे हैं, यानी एलोपैथी, वो तो सिर्फ तजुर्बे और बीमारी के जो नतीजे हैं उनको देखकर काम करती है। अच्छा, तो ये नतीजों को देखने का क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और खोलिए। केंट के हिसाब से ना, ओल्ड स्कूल का ध्यान रहता है शरीर में बदलावों पर, टिश्यूज में क्या बदल रहा है, वो सबूत जिन्हें देखा जा सके, जांचा जा सके। बीमारी का पता लगता है पैथोलॉजी रिपोर्ट से। और केंट कहते हैं कि अक्सर ये तब होता है जब बीमारी शरीर में काफी फैल चुकी होती है। ओहो, यानी देर से। हाँ, तो वो इलाज करते हैं बीमारी के आखिरी निशानों का। केंट उन्हें अल्टीमेट्स कहते हैं, जैसे ट्यूमर निकाल दिया। हाँ, समझा। पर केंट का सवाल है, क्या इससे बीमारी की जड़ खत्म हुई? और यही वो बात आती है जो बहुत मशहूर है हानेमन की। केंट भी दोहराते हैं उसे। हाँ, बीमारियां नहीं होती, बीमार लोग होते हैं। तो केंट के लिए ये बीमार व्यक्ति कौन है फिर? ये सिर्फ शरीर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो इंसान है, उसकी अंदरूनी हालत। केंट खास तौर पर दो चीजों की बात करते हैं। विल जीने की इच्छा या चाहत। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग, यानी दुनिया को समझने की शक्ति या सोच कह लीजिए। ओके। केंट का मानना है कि गड़बड़ी सबसे पहले इसी अंदरूनी लेवल पर शुरू होती है, इच्छा और समझ के तालमेल में। अच्छा। और इसके बाद में फिजिकल लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो बीमारी अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। हाँ, बिल्कुल, अंदर से बाहर, ना कि बाहर से अंदर। और केंट इसे समझाने के लिए वाइटल फोर्स या जीवन शक्ति का भी जिक्र करते हैं। एक तरह की अंदरूनी ऊर्जा। केंट मानते थे कि इसके बिना शरीर खुद को ठीक नहीं कर सकता, भली उस वक्त की साइंस इसे शायद ना मानती हो। तो फिर तो इलाज का पूरा नजरिया ही बदल गया। हाँ, अगर एलोपैथी, जैसा केंट बता रहे हैं, वो नतीलों पर काम कर रही है, ट्यूमर हटाया, स्किन प्रॉब्लम पर क्रीम लगाई और सोचा कि ठीक हो गया, तो होम्योपैथी क्या करती है? होम्योपैथी का लक्ष्य है लक्षणों को समझना, और सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक लक्षण भी। ओके। इन सब को मिला के जो एक पूरी तस्वीर बनती है ना, हाँ। उसके आधार पे दवा चुनी जाती है। और मकसद होता है उस अंदरूनी गड़बड़ी को ठीक करना, ये सोच करके अगर जड़ ठीक हो गई तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। केंट का वो एक मरीज वाला किस्सा भी है ना, जिसका जिक्र करते हैं, जिसको बहुत सारे लक्षण थे पर डॉक्टर कह रहे थे कोई बीमारी ही नहीं है। हाँ, वो उदाहरण देते हैं कि टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था, पर वो व्यक्ति बीमार तो था। सही। उसके जो लक्षण थे, दर्द, नींद ना आना, कब्ज वगैरह, केंट कहते हैं वो उस अंदरूनी गड़बड़ी की जबान थे, वो कुछ बता रहे थे। ये बात तो है। अच्छा, एक और बड़ी बात, केंट कहते हैं बैक्टीरिया के बारे में, वो आजकल की सोच से काफी अलग है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आज तो हम मानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस बीमारी फैलाते हैं। हाँ, वही तो। पर केंट का नजरिया था कि बैक्टीरिया या जर्म्स बीमारी की असली वजह नहीं है। अरे, तो फिर क्या है? वो उन्हें बीमारी का नतीजा मानते थे, या फिर एक तरह से सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी? हाँ, जो बीमार शरीर में पनपते हैं गंदगी साफ करने के लिए। केंट के अनुसार बीमारी की असली वजह बहुत बहुत सूक्ष्म है, बारीक, जिसे आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं पकड़ सकते। तो फिर असली वजह क्या हुई अगर बैक्टीरिया नहीं? और इसका इलाज से क्या ताल्लुक है? क्योंकि वजह सूक्ष्म है, अंदरूनी है, इसीलिए केंट मानसिक और भावनात्मक लक्षणों पर इतना जोर देते हैं। अच्छा। वो मानते हैं कि इच्छा शक्ति और समझ में जो बदलाव आते हैं वो बीमारी के सबसे पहले और सबसे गहरे संकेत होते हैं। जैसे वो दवाइयों के उदाहरण देते हैं, ऑरम मेटालिकम, ये उस व्यक्ति के लिए हो सकता है जिसमें जीने की इच्छा ही जैसे खत्म हो गई हो, या आर्जेंटम नाइट्रिकम, जहां सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की क्षमता गड़बड़ा जाए। ये लक्षण दिखाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर केंट का कहना ये है कि इंसान असल में बीमार पहले होता है और शारीरिक लक्षण बाद में दिखते हैं। बिल्कुल,
शारीरिक बीमारी का पता चलने से काफी पहले वो अंदर से बीमार हो सकता है। और होम्योपैथी का काम है उस अंदरूनी बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करना। हाँ, हर इंसान के अपने लक्षणों के हिसाब से। सही कहा। ये इंसान को टुकड़ों में नहीं देखता, बल्कि एक पूरे के तौर पर मन, भावनाएं, शरीर सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। जो मुख्य फर्क हमने समझा, केंट के नजरिए से होम्योपैथी का ध्यान अंदर के इंसान पर है, उसकी जीवन शक्ति पर और सिद्धांतों पर। हाँ, जबकि एलोपैथी केंट के अनुसार मुख्य रूप से शरीर में दिखने वाले नतीजों पर और बाहरी तजुर्बे पर टिकी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर बीमारी सच में, जैसा केंट मानते हैं, शारीरिक लक्षण दिखने से पहले अंदरूनी तौर पर शुरू होती है, तो फिर सेहत, बीमारी से बचाव और उन शुरुआती हल्के लक्षणों के बारे में हमारी सोच कैसे बदल सकती है, खास तौर पर वो लक्षण जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका कोई साफ शारीरिक कारण नहीं मिलता। सही बात है। क्या हो अगर ये हल्के संकेत असल में शरीर की पहली एक तरह की चेतावनी हो? सोचने वाली बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें होम्यो गीता चैनल। ज्ञान, सेवा, समर्पण, यही है हमारी पहचान।